गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी काव्यांश के अंतर्गत आज आप लोग चैप्टर 2 शीर्षक पतंग, जिसे आलोक धनवा जी ने लिखा है, का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस काव्य संग्रह में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति में हुए परिवर्तन तथा बालकों को प्रकृति द्वारा पतंग उड़ाने के लिए निमंत्रण देने पर विचार प्रस्तुत किया है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारे से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। बच्चों, कवि आलोक धनवा जी इन पंक्तियों के माध्यम से वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने और शरद ऋतु के आरंभ हो जाने के सौंदर्य का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में जो बादलों की तेज बौछारें होती हैं, बारिश होता है, अब समाप्त हो गया है। भादो गया सवेरा हुआ, यानी भादो का महीना भी, जिसमें काली घटाएं छाए रहती है, वह भी समाप्त हो गया है। सवेरा हुआ यानी अंधकार भी समाप्त हो गया है और उजाले से भरा हुआ नया सवेरा हो गया है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात जिस प्रकार खरगोश की आँखें चमकती हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु की सुबह जो होती है लाल रंग से चमक रही होती हैं। उन सुबह, शरद ऋतु की सुबह में दिशाएं जो हैं खिली हुई होती हैं, आसमान जो होता है साफ दिखाई देता है और शरद रूपी प्रकाश जो है, जिसमें सब कुछ हरा भरा और खुशहाल दिखाई देता है। आगे, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए ऐसा लगता है कि वह शरद ऋतु जो है अपनी साइकिल तेज चलाते हुए, यानी कहने का आशय यह है कि शरद ऋतु डाकिये के समान आता है और अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए, बार बार उसकी घंटी को बजाते हुए तथा सूर्य के प्रकाश से चमकीले आसमान की सुंदरता जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, जिसमें बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चों का समूह जो होता है, पतंग उड़ाने के लिए तैयार होते हैं। बच्चों को यह सुंदरता जो है, शरद ऋतु की सुंदरता जो है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने इशारों से, चमकीले इशारों से बुलाती है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और उस समय बच्चे जो हैं बहुत दूर दूर से, ऐसा लगता है कि शरद ऋतु वर्षा के कारण पानी से भरे जो है नदी नाले होते हैं, पुल होते हैं, उन पुलों को पार करते हुए बहुत दूर से बच्चे जो हैं चल कर आए हैं और वह थक गए हैं और इस तरह बच्चे अपनी साइकिल लेकर निकल गए हैं। साइकिलों की घंटियां बजाते हुए दौड़ रहे हैं। साइकिल चलाते हुए वे विचित्र और आकर्षक संकेतों से पतंग को उड़ा रहे हैं, अपने बच्चों के झुंड को बुला रहे हैं और यह बता रहे हैं कि आसमान साफ हो गया है, जिसमें पतंग को ऊपर तक उड़ाया जा सकता है। धन्यवाद।